हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का छठा वीडियो स्टार्ट करेंगे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये सेट प्रोवाइड किया जाता है। तो आज हम छठा सेट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 5 सेट स्टार्ट कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और छठा सेट आज स्टार्ट करेंगे। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उसके बाद कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट में कह रहा है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, बिल्कुल सही, ये सही है। उसके बाद कह रहा है कि ज्वालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। उसके बाद बोला है मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। यानी कि मनुस्मृति गुप्त काल का मानक पुस्तक नहीं है, ये जो है ना शुंग काल का है। किस काल का है? शुंग काल का है। तो ये सही नहीं है। तो सही कौन कौन है? तो 1 और 2। तो ऑप्शन में किस में है? तो ए में भी 1 और 2 दिया हुआ और बी में भी 1 और 2। तो दोनों में से कोई भी मार लीजिए, हम 1 मार देते हैं, आप दोनों में से कोई भी मार लीजिए। तो इसका सही आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर बोला है 4 आश्रमों का उल्लेख, तो ज्वाला उपनिषद जरूर मारिएगा, और यानी कि सही है। और उसके बाद कहेगा कि 3 आश्रमों का वर्णन किस में मिलता है, तो याद रखिएगा 3 आश्रमों का वर्णन छंदोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में जी कि जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया। तो 2 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दर्शन में। और दर्शन में भी कौन? तो सांख्य दर्शन हो जाएगा। किसमें? सांख्य दर्शन हो जाएगा। और सांख्य दर्शन की बात करेंगे तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। उसके बाद देखिए उपनिषद दिया हुआ है, कहेगा उपनिषद की संख्या कितना है, तो उपनिषद की संख्या 108 है। उसके बाद पुराण की बात करेंगे तो पुराणों की संख्या 18 है। उसके बाद वेदांग की संख्या कहेगा तो 6 है, वेदांग की संख्या 6 है। क्वेश्चन ये पूछता है कि वेदांग की संख्या 6 इनमें कौन कौन है या इनमें से कौन नहीं है, ऑप्शन में दे देता है। तो याद रखिएगा वेदांग जो 6 है, शिक्षा है, ज्योति है, कल्प है, सुक्त है और निरुक्त है और छंद है, यही 6 है। तो याद रखिएगा वेदांग की संख्या 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है तीर्थंकर नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अर्थशास्त्र में मिलता है। किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं यानी कि चाणक्य है, जिनको हम विष्णुगुप्त कहते हैं, वही हैं अर्थशास्त्र के लेखक। लेकिन अर्थशास्त्र के पिता कहेगा तो एडम स्मिथ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस की बात करेंगे तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। इंडिका की बात करेंगे तो इंडिका के कौन है? मेगास्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में जी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं, चांदी का सिक्का चलाया था। और विक्रमादित्य के जो उपाधि भी लिया था शकों के विजय के उपलक्ष्य में ही लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में जी कि देवपाड़ा प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। कहेगा क्वेश्चन की देवपाड़ा यानी कि प्रशस्ति से कौन शासक संबंधित है, तो बंगाल शासक विजयसेन, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर यानी कि शासक नहीं पूछ रहा है, कह रहा है देवपाड़ा प्रशस्ति के रचनाकार पूछ रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो डी हो जाएगा। और कहेगा कौन है, तो याद रखिएगा उमापतिधार हैं। कौन है? उमापतिधार हैं। देवपाड़ा प्रशस्ति के रचनाकार कहेगा कौन है, तो याद रखिएगा उमापतिधार हैं। और कहेगा किस शासक से संबंधित है देवपाड़ा अभिलेख, तो बंगाल शासक विजयसेन से होता, लेकिन रचनाकार पूछा है तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में जी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से नहीं है। तो इस कौन है जो इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है, तो देखते हैं। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था, बिल्कुल जारी किया था यही। उसके बाद दिक्ता प्रणाली शुरू किया, ये भी सही है। कह रहा है तुर्कान चहलगानी का अंत, बिल्कुल गलत है। तुर्कान चहलगानी का जो अंत किया था ना, बलवन किया था। कौन किया था? बलवन किया था। तुर्कान चहलगानी का शुरुआत किया था इल्तुतमिश, जबकि अंत किया था बलवन। तो यही सही नहीं है, यही सही नहीं हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन, बिल्कुल सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश ही किया था। और इल्तुतमिश की बात करेंगे तो इनको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है जी कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कौन था। तो याद रख
कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर बोले थे, नहीं इल्तुतमिश। हाँ ध्यान दीजिएगा, कहेगा क्वेश्चन में कि गुलामों का गुलाम किन्हें कहा जाता है, तो इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। और कहेगा क्वेश्चन में कि गुलाम वंश के वास्तविक यानी कि वास्तविक शासक कौन था, तो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश था, जरूर याद रखिएगा। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो इक्तादारी प्रथा शुरू किया था। इक्तादारी प्रथा में होता था क्या कि सैनिक को वेतन यानी कि न दे करके उसके जगह पर जमीन ही दे दिया जाता था, जबकि इक्ता प्रणाली का समाप्त कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया था, और वो वेतन यानी कि नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए खानका क्या था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सूफी संतों का निवास स्थान को खानका कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराए क्वेश्चन में जी कि शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है, तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दारा सिकोह हो जाएगा। और दारा सिकोह की बात करेंगे तो दारा सिकोह के पिता कौन हो जाएंगे, यानी कि शाहजहां, शाहजहां हो जाएगा, दारुसिका यानी कि शाहजहां का पुत्र दारा सिकोह हो जाएगा। और शाहजहां के जितना भी पुत्र था उसमें दारा सिकोह सबसे ज्यादा विद्वान था। और उसके बाद हम बात करेंगे तो दारा सिकोह से क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि भगवत गीता, उपनिषद और रामायण का जो फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो दारा सिकोह किया था। और जो समुगारा के जो युद्ध हुआ था दोनों भाई के बीच हुआ था, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में करा क्वेश्चन में जी कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, 1857 के क्रांति का संबंध उक्ति किस विद्वान की है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टी.आर. होम्स का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी.आर. होम्स का हो जाएगा। डिजरेली की बात करेंगे तो 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया है डिजरेली। उसके बाद हम डब्ल्यू टेलर की बात करेंगे, डब्ल्यू टेलर की बात करेंगे तो 1857 के विद्रोह को यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू तथा मुसलमानों का एक षड्यंत्र कहा था डब्ल्यू टेलर। सीले की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछ सकता है, सीले की बात करेंगे तो सीले क्या कहा था, सीले कहा था कि 1857 के क्रांति यानी कि पूर्णतः एक सिपाही विद्रोह सीले कहा था। और 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। और ये जो शुरू हुआ था 20 नेटिव इन्फेक्ट्री से शुरू हुआ था, 20 नेटिव इन्फेक्ट्री से, जबकि मंगल पांडे थे 34 नेटिव इन्फेक्ट्री से संबंधित थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और कहेगा क्वेश्चन में करा क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है, तो कौन है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कंपनी के कर्मचारियों के यानी कि व्यक्तिगत व्यापार का प्रतिबंध, यही कॉर्नवालिस का संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा जी कॉर्नवालिस का जो शासन काल था कब से कब था, तो 1786 से 1793 था, 1786 से 1793 था यानी कि कॉर्नवालिस का शासनकाल। और उसके बाद बोलेगा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कह सकते हैं कि कब्र कहाँ है, तो इसका जो कब्र था गाजीपुर में है, कहाँ, भारत में ही गाजीपुर में है इसका कब्र कॉर्नवालिस का। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी, कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो कौन है जो सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू सही है। उसके बाद भारत भारती भरतेंदु हरिचंद बिल्कुल गलत है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त है। भरतेंदु हरिचंद की बात करेगा तो भारत यानी कि दुर्दशा, भारत दुर्दशा भरतेंदु हरिचंद होगा, भारत दुर्दशा रहेगा तो भरतेंदु हरिचंद, जबकि भारत भारती मैथिली शरण गुप्त होगा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही है, तो इसका सही नहीं होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन में कह रहा है कि किस नेता के यानी कि किस आंदोलन के दौरान पठान यानी कि सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। रौलेट एक्ट की बात करेंगे तो 1919 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया गया था चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो कौन है जो सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। आत्मीय सभा, आत्मा रंग पंडुरंग नहीं, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे, कौन किए थे, राजा राम मोहन राय किए थे, और कब किए थे, तो 1815 में किए थे। उसके बाद देखते हैं तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, बिल्कुल ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में किए थे, बिल्कुल सही।
उसके बाद करा है वेद समाज केशव चंद्र सेन। बिल्कुल, वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1867 में किए थे। उसके बाद करा इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। बिल्कुल सही है, इंडियन लीग के जो स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में किया था। कहेगा कब किया था? 1875 में किया था। तो इसका कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं हो जाएगा? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा जो सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में जी कि आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचना यानी कि रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है? तो 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामानंद का शामिल नहीं किया गया है। आदि ग्रंथ के किसने किए थे? यानी कि सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए थे, तो आदि ग्रंथ के कौन किए थे? अर्जुन देव किए थे। कौन किए थे? आदि ग्रंथ के कौन किए थे? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बोलिएगा। उसके बाद 10 गुरु थे, यानी कि कह सकते हैं सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए थे। पहला गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, सातवां हर राय, आठवां हरकिशन, नौवां टेक बहादुर, 10वां यानी कि कौन? यानी कि गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह। और 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है जी कि जहांगीर को यानी कि किसने फांसी दिलवाया था? तो जहांगीर के जो फांसी दिलवाया था, क्वेश्चन पूछता है जो जहांगीर को नहीं, यानी कि जहांगीर ने किसको फांसी दिलवाया था? तो जो 5वां गुरु अर्जुन देव थे, यानी कि ये कोचिक यानी कि अर्जुन देव क्या किए थे ना, उसका पुत्र खुसरो को सहायता कर दिए थे, जिसके कारण औरंग यानी कि क्या कह सकते हैं, नाम क्या है, यानी कि अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था, जहांगीर दिलवा दिया था। उसके बाद बात करेंगे 9वें गुरु टेक बहादुर के, यानी कि एक क्या किए थे ना, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण 1675 में यानी कि औरंगजेब ने इनको फांसी दिलवा दिया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में जी कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे यानी कि राजनीतिक है, यह कथन है किसका है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी का। किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी का। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है ना जी कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला किसका कथन है? तो अरविंद घोष का है। कहेगा क्वेश्चन में कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है, तो अरविंद घोष का कहना है। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में बोलेगा जी कि साल भर में एक बार मेढक की टटराने से यानी कि कुछ नहीं होगा, ये बाल गंगाधर तिलक कहे थे। और लॉर्ड कर्जन क्या कहे थे? एक क्वेश्चन पूछता है, तो लॉर्ड कर्जन कहे थे कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है, ये कहे थे। और लॉर्ड कर्जन के जो शासनकाल था 1899 से 1905 था। बंगाल विभाजन इसी के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि तब यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है जी कि तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो 16 का सही आंसर एक हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? एक हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। कहाँ? उड़ीसा। भितरकनिका पार्क बोलेगा कहाँ है? तो उड़ीसा में। और इस बार हॉकी का वर्ल्ड कप उड़ीसा के राउरकेला में खेला गया था, और इसमें जो जीता था जर्मनी जीता था और बेल्जियम को हरा करके। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा जी कि क्वेश्चन बोलेगा कि विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। उसके बाद कहेगा कि तपोवन विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में हो जाएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है क्वेश्चन में जी कि यंगेयाब दर्रा अवस्थित है। तो यंगेयाब दर्रा तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, एडी हो जाएगा। यंगेयाब दर्रा है ना, जो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो एक दर्रा यंगेयाब दर्रा, इसी से इन करता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश में कहेगा किस दर्रा से प्रवेश करता है? तो यंगेयाब दर्रा से ही प्रवेश करता है। तो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? करा है नागोरी एक नस्ल है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गाय का हो जाएगा। और गाय के वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो बॉस इंडिगस, भैंस के कहेगा तो बॉस बुबलेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में जी कि नागरहोल राष्ट्रीय यानी कि बाग कहाँ अवस्थित है? तो नागरहोल कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। बंदीपुर भी कहेगा कर्नाटक में हो जाएगा। बनेरघट्टा कहेगा तो कर्नाटक में हो जाएगा। कहेगा भारत का सिलिकॉन वैली किस राज्य में है? तो कर्नाटक में हो जाएगा। यानी कि भारत का यानी कि सिलिकॉन वैली जो बंगलौर में है तो कर्नाटक में ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नागपुर शक्तिगृह परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोराडे नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
कोराडे नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन है जो गंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, यानी कि कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करेंगे तो इसका कुछ सहायक नदी है, जैसे में मूसी हो जाएगा, भीमा हो जाएगा, घाटप्रभा हो जाएगा, मालप्रभा हो जाएगा, एक कृष्णा नदी के सहायक नदी है। और कृष्णा नदी की बात करेंगे तो इसका जो यानी कि लंबाई है 1401 किलोमीटर है। कितना? 1401 किलोमीटर है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑस्ट्रेलिया की पवन है? तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिली ऑस्ट्रेलिया के ही पवन है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया के है। यहाँ पर मिस्टर दिया हुआ है स्पेन फ्रांस का हो जाएगा, हबूब दिया हुआ हबूब सूडान का हो जाएगा, और यहाँ पर बुरान दिया हुआ है जो मिस्र का हो जाएगा। और मिस्र की बात करेंगे तो इस बार 74वें गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, यानी कि अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, नीलगिरी पहाड़ी स्थित तोड़ा जनजाति किस पशु का पालते हैं? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। भैंस को पालते हैं। क्या पालते हैं? भैंस को पालते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा आएगी पोनगंग। करा है क्वेश्चन में कि पोनगंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे ना तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, जिसको हम केवीतू बोलते हैं, या तो आप बलांगू भी बोल सकते हैं, तो एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में जी कि लाली वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ही है। लाली कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। उसके बाद नामदफा भी बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, मॉलिंग भी बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, तो याद रखिएगा लाली, नामदफा और मॉलिंग अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी कि कालाहांडी औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। कालाहांडी उड़ीसा में हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि काठमांडू घाटी किन यानी कि श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लघु हिमालय एवं शिवालिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में जी कि IR यानी कि 20 किस फसल की किस्म है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चावल हो जाएगा। और चावल एक खरीफ फसल है, गेहूं कहेगा तो रबी फसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भूरी क्रांति किस क्षेत्र से हुई है? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भूरी क्रांति सी उर्वरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्वरक। तिलहन की बात करेगा तो यानी कि पीली क्रांति, मसाला की बात करेगा तो बादामी क्रांति, और कच्चा तेल की बात करेगा तो बायोडीजल से कृष्ण क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में जी कि अंडमान सागर एवं यानी कि दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? मलक्का जल संधि। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि हो जाएगा। लुजोन की बात करेंगे तो ये जो जोड़ता है यानी कि फिलीपींस और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। बेरिंग की बात करेंगे तो बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को जोड़ता है। डेविस की बात करेंगे तो यानी कि डेविस जल संधि कहेगा किसको किसको जोड़ेगा? तो डेविस और अटलांटिक महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी? कह रहा है क्वेश्चन में कि 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। और जवाहरलाल नेहरू ने कहेगा किस अधिनियम को कहे थे कि यह एक कार है, इसमें ब्रेक है परंतु इंजन नहीं है, यानी किस अधिनियम को कहे थे? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम को कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की यानी कि संज्ञा दी थी? तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, NF पालकीवाला हो जाएगा। NF पालकीवाला हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद बात करेंगे तो डॉक्टर यानी कि कह सकते हैं क्वेश्चन में ठाकुर प्रसाद भार्गव का क्या कथन था? क्वेश्चन पूछता है तो इनका कथन था कि प्रस्तावना का संविधान की आत्मा बताए थे, यानी कि ठाकुर प्रसाद भार्गव क्या बताए थे? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताए थे। जबकि KN मुंशी की बात करेंगे तो प्रस्तावना संविधान के जन्म कुंडलीय बताया था। उसके बाद अलादे कृष्ण स्वामी अयंगर की बात करेंगे तो प्रस्तावना को ये क्या बताए थे? ये प्रस्तावना को हमारे यानी कि दीर्घकालीन सपनों का विचार बोले थे अलादे कृष्ण स्वामी यानी कि अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारत एक है तो राज्यों का संघ हो जाएगा। तो अच्छा इस तरीका से दिया हुआ तो यहाँ पर एक हो जाएगा यानी कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा
कह रहा है क्वेश्चन में कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा कहाँ हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो संविधान संशोधन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और कहेगा किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन, तो 368 में। कहेगा किस भाग में है, तो भाग 20 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना कहेगा तो अमेरिका के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो 108 अनुच्छेद के द्वारा बुलाया जाता है। और कहेगा क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है जी कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष भी नहीं रहे तो राज्यसभा के उपसभापति करता है। अमेरिका की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना भी अमेरिका से ही लिया गया है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, तो 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गृह मंत्री हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, गृह मंत्री हो जाएगा। जबकि क्षेत्रीय परिषद का जो गठन करता है ना, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जबकि इसका जो अध्यक्ष होता है गृह मंत्री होता है। क्वेश्चन पूछेगा जी कि वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद कितने हैं, तो याद रखिएगा वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निवारक निरोधक कानून की चर्चा मिलती है, तो 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल अधिकार में हो जाएगा। यानी कि निवारक निरोधक कानून की चर्चा जो मिलते हैं ना, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है 22 में, और 22 किस में आ जाएगा, तो मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ, तो मूल अधिकार जो है ना 12 से 35 वर्णित है, 12 से 35 तो किस में हो जाएगा, तो मूल अधिकार हो जाएगा। नीति निर्देशक की बात करेंगे तो 36 एक कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन जी भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन है जो सही नहीं है, तो देखते हैं। कह है कि वे दोनों सदनों के चर्चा में भाग लेते, यही है जो सही नहीं है। उसके बाद सही कौन है, यह संसद का अभिन्न अंग है, बिल्कुल। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलते हैं तो संसद का निर्माण होता है। उसके बाद कह रहा है दोनों सदनों को गतिरोध की स्थिति में संयुक्त, बिल्कुल संयुक्त यानी कि अधिवेशन जो बुलाते हैं यही राष्ट्रपति बुलाते हैं। उसके बाद कह रहा है अध्यादेश जारी, बिल्कुल अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं राष्ट्रपति। जबकि राज्यपाल की बात करेगा अध्यादेश तो कितना हो जाएगा, राज्यपाल की बात करेगा ना राष्ट्रपति 123 हो जाएगा, राज्यपाल क्या हो जाएगा 213 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और 200 यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है अनुच्छेद 124, जबकि यानी कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा तो ये हो जाएगा 214 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा क्या हुआ था ना, पहले देखिए, पहले शिक्षा जो था राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची का विषय था, पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था। पहले राज्य सूची में 66 विषय था, लेकिन इसे 5 विषय निकाल करके संवर्धित सूची में डाल दिया। जिसमें क्वेश्चन पूछेगा जी कि संवर्धित सूची में जो डाला, जैसे वर्तमान में शिक्षा संवर्धित सूची का विषय है, तो यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन यानी कि किसको किसको यानी कि इस संवर्धित सूची में ऐड किया है, तो याद रखिएगा शिक्षा को ऐड किया, वन मापतौल हो जाएगा, वन्य जीव एवं पंछियों का संरक्षण हो जाएगा, उसके बाद न्याय प्रस्तावना हो जाएगा। ये सब राज्य सूची का विषय था, तो उसके बाद संवर्धित सूची में इसको ऐड किया है। उसके बाद बात करेंगे कि वर्तमान में यानी कि संघ सूची की बात करेंगे तो वर्तमान में यानी कि 100 विषय है, पहले 97 विषय था। और संवर्धित सूची की बात करेंगे तो पहले 47 विषय था, 5 और ऐड हो गया, तो वर्तमान में यानी कि संवर्धित सूची यानी कि कितना 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कि राज्य सूची में पहले 66 विषय था, वर्तमान में 5 निकल गया तो 61 विषय बचा, तो इसका तो सही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि निर्वाचन के संदर्भ में यानी कि VVPAT का पूर्ण रूप क्या है, तो 39 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वोटर वेरीफाइएबल यानी कि पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन यानी कि कब किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1993। और देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना एक गैर संवैधानिक निकाय, इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, और या तो नीति आयोग हो गया
नीति आयोग भी गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के आई के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, करा है क्वेश्चन में कि केंद्र करा है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 7वीं में हो जाएगा। किसमें? 7वीं में। और हम बात करेंगे, देखिए 8वीं की बात करेंगे तो 8वीं में भाषा का उल्लेख है। उसके बाद 9वीं में भी बात करेंगे तो भूमि सुधार संबंधित है। उसके बाद 6ठी की हम बात करेंगे तो 6ठी में किसका वर्णन है? तो याद रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। और 7वीं में यानी कि 3 जो 7वीं की बात करेंगे जो यानी कि 7वीं अनुसूची में जो 3 सूची है ना, इसका वर्णन 7वीं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल के मध्य सेतु का कार्य करता है। तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अपने कार्यों का निर्वहन करेगा कहेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा 167 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में जी कि निम्न में से किसका मिलान गलत है, असत है? तो कौन है जो गलत हो जाएगा? तो कह रहा है सीमा शुल्क संघ सूची, बिल्कुल सही है। राज्य यानी कि भू राजस्व संघ सूची, ये बिल्कुल गलत है। भू राजस्व तो राज्य सूची का विषय है। उसके बाद परिवार नियोजन संवर्ती सूची, ये बिल्कुल सही है। सिंचाई राज्य सूची, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है इनमें से एक यानी कि इनमें से किस संसदीय समिति को लघु लोकसभा की संज्ञा दी गई है? तो इसका से आंसर भी हो जाएगा लोक लेखा समिति हो जाएगा, लोक लेखा समिति हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछेगा जी कि परकलन समिति का जुड़वा बहन किसे कहा गया है? तो लोक लेखा समिति को कहा गया है। लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो टोटल इसमें 22 सदस्य होता है, 15 गो लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा से होता है। और इसके जो सदस्यों का जो कार्यकाल का यानी कि कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। उसके बाद बात करेंगे परकलन समिति में, तो परकलन समिति में यानी कि टोटल 30 सदस्य होता है और 30 लोकसभा से होता है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। उसके बाद बात करेंगे सरकारी उपक्रम समिति में, तो टोटल इसमें भी 22 सदस्य होता है जिसमें 7 गो यानी कि लोकसभा से और 22 सदस्य होता है, इसमें 15 गो लोकसभा से होगा और राज्यसभा से 7 गो होगा, सेम इसी के जैसा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? और क्वेश्चन आपसे बोलेगा जो ना कि परकलन समिति का स्थापना कब हुआ था? तो 1964 सरकारी उप समिति का 64 में हुआ था। सरकारी उपक्रम समिति का स्थापना तो 1964 में। परकलन का तो पहले हुआ है, 1950 में हुआ है। परकलन समिति का स्थापना, इसका जो स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था जॉन मथाई के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी की बात करेंगे तो 2022 का जो संतोष ट्रॉफी खेला गया यानी कि 2022 का किसने जीता था? तो ये जो जीता था केरला जीता था, पश्चिम बंगाल को हरा करके जीता था। उसके बाद हम बात करेंगे रणजी ट्रॉफी के, तो रणजी ट्रॉफी 2022 का मध्य प्रदेश जीता था मुंबई को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में जी कि रिंग वृक्ष शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुक्केबाजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइमन कुजनेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रेजरी बिल कहा जाता है। क्या? ट्रेजरी बिल। जबकि शेयर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, डिवेंचर हो गया, ये दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के अंतर्गत गुणात्मक उपकरण नहीं है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फर्मी इकाई है, तो फर्मी किसका इकाई है? तो दूरी का हो जाएगा। फर्मी है ना, दूरी का सबसे छोटी इकाई फर्मी है। और उसके बाद बात करेंगे दूरी के सबसे बड़ी मात्रक, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? पारसेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण यानी कि झड़कर नीचे गिरता है, इसका उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैलीलियो का नियम है। गैलीलियो की बात करेंगे तो गैलीलियो का नियम यानी कि न्यूटन गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। न्यूटन गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिया था, जिसमें पहला में बल की यानी कि परिभाषा, दूसरा में बल का व्यंजक और तीसरा में एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक क्या होता है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, नीचे की ओर कार्य करता है। और गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन दिया था। और छोटी जी का मान कितना होता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जबकि बड़ी जी का मान जो होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार के यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उपयुक्त किसका नियम है तो आर्किमिडीज का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, आर्किमिडीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि गामा किरण का नामकरण किसने किया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा। लेकिन कहेगा कि गामा किरण का शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग किया था तो पॉल विलार्ड हो जाता। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और दृश्य किरण का खोज न्यूटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ध्वनि की तीव्रता किससे व्यक्त किया जाएगा। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, तो यहाँ पर दिया हुआ है तो बेल है तो बेल हो जाएगा। यहाँ पर चेंज करेगा क्वेश्चन तो फोन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ध्वनि यानी कि कह सकते हैं ठोस में चलता है, उसके बाद जल में चलेगा और सबसे कम वायु में चलेगा। और ध्वनि है ना निर्वात में कभी गमन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि का जो है ना दबाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कह रहा है क्वेश्चन में कि सोडियम यानी कि परावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के यानी कि साइड मिरर में भी हो जाएगा। और अवतल का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में हो जाएगा। और नाई जो सैलून में यूज करता है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है शुष्क में एनोड यानी कि धनोद के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा कार्बन, यानी कि पॉजिटिव के रूप में कार्बन। और निगेटिव जिसको हम यानी कि एनोड कर रहा है ना, एनोड यानी कि पॉजिटिव कार्बन। और कैथोड की बात करेंगे यानी कि निगेटिव, तो इसका प्रयोग किसका प्रयोग किया जाएगा, जस्ता का हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी, परमाणु बम आधारित है। तो किस पर आधारित है तो डी हो जाएगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर हो जाएगा। और जबकि हम बात करेंगे सूर्य किस पर आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर हो जाएगा। इन नाभिकीय संलयन नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन के संलयन हो जाएगा, क्योंकि सूर्य में सबसे ज़्यादा 71% क्या है हाइड्रोजन है और 26.5% हीलियम है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में करा एल्युमिनियम है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन बोलेगा तो सोडियम भी हो जाएगा, पोटेशियम, ये सब किस में आ जाएगा, अनुचुंबकीय। लौह चुंबकीय की बात करेंगे तो जितना भी लोहा वाला आ जाएगा, जैसे में हो जाएगा लोहा हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, टीन हो जाएगा, ये सब किस में आ जाएगा यानी कि लौह चुंबकीय में। प्रति चुंबकीय की बात करेंगे तो इसमें जस्ता, सोना, चांदी प्रति चुंबकीय में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ के द्रव्यनांक एवं हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो करा है आर्सेनिक 74 ल्यूकेमी के उपचार, गलत है। आर्सेनिक 74 है ना ट्यूमर के उपचार में किया जाता है, ट्यूमर के उपचार में किया जाता है। किसमें, ट्यूमर के उपचार में। जबकि ल्यूकेमिया के उपचार के लिए याद रखिएगा फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 32 यही सुमेलित नहीं है। यूरेनियम 235 चट्टान का बिल्कुल, यानी कि सोडियम 24 रक्त थक्का का पता लगाने बिल्कुल सही। क्वाल 60 रक्त कैंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है पनीर एक प्रकार का कोलाइड है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, जेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, किसका है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, यानी कि CO + N2 + CO2 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कह रहा है जी कि कैलामाइन किस धातु का अयस्क है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिंक का, जस्ता का हो जाएगा कैलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से हरा यानी कि कशिश कौन है। तो इसका से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहते हैं, फेरस सल्फेट को हरा कशिश, इनके FeSO4 7H2O। जबकि क्वाल्ट सल्फेट को लाल कशिश कहते हैं या लाल थोथा भी कह सकते हैं ये। और कहेगा क्वेश्चन में कि जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं, तो सफ़ेद कशिश कहते हैं यानी कि उजला थोथा। उसके बाद कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP क्या है।
तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक प्रकार के विस्फोटकीय सामग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कीटोन क्रिया समूह है, कीटोन क्रिया समूह है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, सी हो जाएगा कीटोन का। जबकि OH की बात करेंगे तो एल्कोहल ग्रुप है, क्या हो जाएगा, एल्कोहल। जबकि हम CHO की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CHO की बात करेंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा। और जबकि COOH की बात करेंगे तो कार्बोजेलिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बोजेलिक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि गन मेटल अवयवी धातु है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गन मेटल यानी कि कॉपर, जिंक और एशन हो जाएगा, टिन हो जाएगा। और उसके बाद जर्मन सिल्वर की बात करता तो जस्ता, तांबा, निकेल हो जाता, तो इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन में कि छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है, तो छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर सौरोलॉजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सौरोलॉजी हो जाएगा, छिपकलियों का अध्ययन। उसके बाद कह रहा है ऑफियोलॉजी, तो सांपों का अध्ययन हो जाएगा, ऑफियोलॉजी। उसके बाद पोमोलॉजी कह रहा है तो यानी कि फल का अध्ययन किस में, पोमोलॉजी में हो जाएगा। और इक्थियोलॉजी सिंपल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में जी कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो 72 का सही आंसर भी हो जाएगा, सॉरी, गाय का वैज्ञानिक नाम ना बॉस इंडिकस हो जाएगा। गाय का कहेगा तो बॉस इंडिकस हो जाएगा, भैंस का कहेगा तो बॉस बुबलेस हो जाएगा। और ओराइवा सटाइवा दिया हुआ है, चावल का हो जाएगा। राना टिग्रीना कह रहा है तो मेढक का हो जाएगा। फिलिस डोमेस्टिका यहाँ पर दिया हुआ है तो ये किसका हो जाएगा, फिलिस, तो विली का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि कोशिका का निर्माण यानी कि जिस क्रिया द्वारा होता है उसमें मुख्य अभिकर्ता कौन होता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। और केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है उपार्जित लक्षणों का जो वंशागति किसका भाग है, तो 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैमार्क का सिद्धांत हो जाएगा। किसका, लैमार्क का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में जी कि टॉप 4 डे क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खरपतवार नाशी हो जाएगा। क्या, खरपतवार नाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन शार्क किस संघ के जीव हैं, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, कोर्डेटा हो जाएगा, कोर्डेटा। और कहेगा शार्क जो है ना, शार्क में हड्डी की संख्या नहीं होता है, हड्डी 0 होता है। और शार्क की बात करते हैं तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि लाइपेज, उसमें शार्क में है ना कार्टिलेज होता है। कह रहा है लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय से 3 प्रकार का यानी कि स्रावित होता है। जैसे में हो जाएगा, कहेगा लाइपेज कहाँ से, तो अग्नाशय से। ट्रिप्सिन कहेगा तो अग्नाशय से। इमाइलेज कहेगा तो अग्नाशय से। अग्नाशय को जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है अग्नाशय को। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पटेला नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, घुटना में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ यानी कि कब हुआ, तो इसका देखिए, अच्छा इसका नियंत्रण बोला है तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1992 हो जाएगा। क्वेश्चन चेंज करेगा तो अलग हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है टिटनेस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। टिटनेस की बात करेंगे तो टिटनेस को लौकजा एवं धनु टंकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संपूर्ण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 11 फरवरी हो जाएगा। और 11 फरवरी कहेगा किनका पुण्य तिथि है, तो याद रखिएगा दीनदयाल जी का यानी कि पुण्य तिथि है, इसलिए संपूर्ण दिवस मनाया जाता है, यानी कि संपन्न दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा अम्बेडकर एंड मोदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा यानी कि कह सकते हैं यानी कि इलैया राजा हो जाएगा। कौन राजा हो जाएगा, इलैया राजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में कौन सी संस्था जारी करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 13वां नसीम अल वहार 2022 युद्धाभ्यास भारत और किन देशों के बीच
मध्य हुआ, तो इसका सही आंसर ओमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है COP27 संयुक्त यानी कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिस्र के द्वारा हो जाएगा। और कहेगा सुएज नहर कहाँ है? तो मिस्र में ही है। कहाँ है? मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है एनी एनोक्स को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। पहले साहित्य में 5 यानी कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था। 1969 से अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया है, तो नोबेल पुरस्कार वर्तमान में 6 क्षेत्र में दिया जाता है। करा है हाल ही में संपन्न विजय हरारे ट्रॉफी का विजेता कौन रहा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि सौराष्ट्र हो जाएगा। कौन? सौराष्ट्र। विजय हरारे ट्रॉफी यानी कि सौराष्ट्र जीता, और कहेगा किसको हरा करके? तो महाराष्ट्र को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि वर्तमान समय में रामसर साइटों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है। वर्तमान में बात करेंगे भारत का टोटल रामसर साइटों में संख्या कितना है? तो 75 है। कितना है? 75 है। और रामसर साइट की बात करेंगे तो रामसर साइट जो स्थान है ना ईरान में है, और रामसर साइट जो यानी कि स्थान कहाँ है? तो ईरान में। और कहेगा क्वेश्चन में कि शुरुआत कब हुआ? तो 1971 में। जबकि भारत इसमें रामसर साइट में शामिल कब हुआ? तो 1982 में शामिल हुआ। कहेगा सबसे ज्यादा जो रामसर साइट की संख्या किस देश का है? तो यूके का है। यूके का 175 स्थल है, 175। और कहेगा क्वेश्चन में कि रामसर साइट में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया के कॉमबर्ग शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में भारत के सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, IIT गुवाहाटी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में जी, क्वेश्चन में कि ब्लूडीव को हाल ही में किस राज्य में राज तितली घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। और सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। टोटल भारत की बात करेंगे तो 61 पदक लिया था, जिसमें 22 गो गोल्ड लिया था, 16 गो रजत लिया था और 23 गो कांस्य लिया था। इसका सही आंसर यानी कि सी हो जाएगा। पहला स्थान की बात करेंगे तो पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया रहा था, दूसरा में इंग्लैंड रहा था, और तीसरा में कौन रहा था? कनाडा, और चौथा में भारत रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का उप विजेता कौन रहा? उप विजेता बोला तो उप विजेता था डेनियल मेदवेदेव जो रूस के था। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में जीता था, कौन जीता था? राफेल नडाल जीता था डेनियल मेदवेदेव को हरा करके, तो उप विजेता बोला तो डेनियल मेदवेदेव हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन 2022 में कहेगा जीता था किसने? तो राफेल नडाल ही जीता था। और उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि यानी कि विंबलडन ओपन जो किसने जीता था 2022 का? तो विंबलडन ओपन जो जीता था नोवाक जोकोविच, जबकि यूएस ओपन 2022 में जीता था सी अल्कराज, जो कार्लो अल्कराज कह सकते हैं। जबकि 2023 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता क्वेश्चन पूछेगा? तो नोवाक जोकोविच जीता है। अब बात कर लेते हैं, देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन यानी कि यूएस ओपन यानी कि ये जो होता है ना हार्ड कोर्ट पर होता है, और फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है, जबकि विंबलडन की बात करेंगे तो एक घास पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है जी? कह रहा है कि नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड के जो भाषा है अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि यूरोपीय संसद के यानी कि यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक के देश घोषित किया? तो इसका सही आंसर रूस हो जाएगा, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिसके कारण यानी कि रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में घोषित करने के लिए कहा यूरोपीय संघ। और रूस यानी कि जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है, जबकि यूक्रेन की बात करेंगे तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की है। और चेरनोबिल की घटना कहेगा कहाँ हुआ था? तो यूक्रेन में हुआ था, 1986 में परमाणु दुर्घटना हुआ था। और हम बात करेंगे, देखिएगा यूक्रेन भी है ना, यानी कि ये भी है जो कह सकते हैं कि 1991 में यानी कि यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था। 1991 में 15 देश टूटा, जिसमें अभी सबसे बड़ा देश जो देख रहे हैं ना कौन है? यानी कि बड़ा देश रूस है। कौन है? रूस है। और यूक्रेन भी उसी से टूटा है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 19 नवंबर को हो जाएगा।
19 नवंबर को हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद देखते हैं, तो अब उसके बाद मैथ है, मैथ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद,